जय श्री कृष्णा, राधे राधे। आप सभी भक्तों का आपके अपने YouTube चैनल श्री कृष्ण दीवानी में हार्दिक स्वागत है। आज आप सुन रहे हैं वैशाख महात्म्य के 14वें दिन की कथा। पिछले अध्याय की कथा में आप सभी ने ब्राह्मण धर्म वर्ण का वृत्तांत सुना था। आज उसी बात को हम आगे सुनेंगे। पिछले अध्याय में नारद मुनि ने समस्त ऋषियों को कलयुग के अवगुण बतलाए थे, तो वहाँ वह अवगुण धर्मवर्ण भी सुन रहा था। कलयुग के कृत्यों को होता हुआ देखकर और सुनकर धर्मवर्ण को अब बड़ा भय लगा। अब आज इससे आगे की कथा का श्रवण करेंगे। तो आइए सर्वप्रथम भगवान का स्मरण करते हुए आप सभी मेरे साथ बोलिए। शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिहृदयानगमयं वन्दे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथं। श्री लक्ष्मीनारायण भगवान की जय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्री राधा कृष्णाभ्याम नमो नमः। पाप से कुल की हानि होते देखकर धर्मवर्ण अत्यंत ही आश्चर्य से चकित होकर अब दूसरे द्वीप में चले गए। सब द्वीपों और लोकों में विचरण करते हुए बुद्धिमान धर्मवर्ण किसी समय कौतूहलवश पितृलोक में गए। वहाँ पितृलोक में उन्होंने कर्म से कष्ट पाते हुए पितरों को बड़ी ही भयंकर दशा में देखा। वे पितृ दौड़ते, रोते और गिरते पड़ते थे। उन्होंने अपने पितरों को भी नीचे अंधकूप में पड़े हुए देखा। उनको देखकर आश्चर्य से चकित होकर दयालु धर्मवर्ण ने उन पितरों से पूछा कि आप लोग कौन हैं? किस दुस्तर कर्म के प्रभाव से इस अंधकूप में पड़े हैं आप सब? तब पितरों ने कहा, हम सब श्रीवत्स गोत्र वाले हैं। पृथ्वी पर हमारी कोई संतान नहीं रह गई है, अतः हम श्राद्ध और पिंड से वंचित हैं। इसीलिए यहाँ हमें नरक का कष्ट भोगना पड़ता है। संतानहीन दुरात्माओं का अंधकूप में पतन होता है। हमारे वंश में एक ही महायशस्वी पुरुष है जो कि धर्मवर्ण के नाम से विख्यात है, किंतु वह विरक्त होकर अकेला घूमता फिरता है। उसने ग्रस्त धर्म को स्वीकार नहीं किया है। वह एक ही तंतु हमारे कुल में अब अवशिष्ट है। उसकी भी आयु क्षीण हो जाने पर हम लोग घोर अंधकूप में गिर पड़ेंगे, जहाँ से फिर हमारा निकलना बड़ा कठिन होगा। इसलिए तुम पृथ्वी पर जाकर हमारे धर्मवर्ण को समझाओ। हम लोग दया के पात्र हैं। हमारे वचनों से उसको तुम जाकर यह बताओ कि हमारी वंश रूपा दूर्वा को काल रूपी चूहा प्रतिदिन खा रहा है। कर्मशः सारे वंश का नाश हो गया है, एक तुम ही बचे हो। जब तुम भी मर जाओगे धर्मवर्ण, तब संतान परंपरा न होने के कारण तुमको भी अंधकूप में गिरना पड़ेगा। इसलिए ग्रस्त धर्म को तुम स्वीकार करो और संतान की वृद्धि करो। इससे हमारी और तुम्हारी दोनों की उधर्व गति होगी। यदि एक भी पुत्र वैशाख, माघ अथवा कार्तिक मास में हमारे उद्देश्य से स्नान, श्राद्ध और दान करेगा, तो उससे हम लोगों की उधर्व गति होगी और नरक से हम सबका उद्धार हो जाएगा। यदि एक पुत्र भी भगवान विष्णु का भक्त हो जाए, एक भी एकादशी का व्रत रहने लगे, अथवा यदि एक भी भगवान विष्णु की पापनाशक कथा का श्रवण करे, तो उसकी 100 बीती हुई पीढ़ियों का तथा आने वाली 100 भावी पीढ़ियों का उद्धार होता है। वे पीढ़ियां पाप से आवृत होने पर भी नरक का दर्शन नहीं करती। दया और धर्म से रहित उन बहुत से पुत्रों से, उन पुत्रों के जन्म से क्या लाभ है जो कुल में उत्पन्न होकर सर्वव्यापी भगवान नारायण की पूजा नहीं करते हैं। इस प्रकार प्रिय वचनों के द्वारा धर्मवर्ण को तुम समझाकर उसे तुम विरक्तिपूर्ण ब्रह्मचार्य आश्रम से ग्रस्त आश्रम में प्रवेश करने की जाकर सलाह देना। पितरों की इस बात को सुनकर स्वयं धर्मवर्ण अत्यंत ही विस्मित हुआ और हाथ जोड़कर अपने पितरों से कहने लगा, मैं ही धर्मवर्ण के नाम से विख्यात आपके वंश का वह दुराग्रही बालक हूँ। यज्ञ में महात्मा नारद जी का यह वचन सुनकर कि कलयुग में कोई भी प्रायः रसनेन्द्रिय और शिष्णेन्द्रिय को दृढ़ता पूर्वक संयम में नहीं रखता है, मैं यह सुनकर दुर्जनों की संगति से भयभीत होकर अब तक दूसरे द्वीपों में घूमता रहा हूँ। इस कलयुग के 3 चरण तो बीत गए, अंतिम चरण में भी 3.5 भाग व्यतीत हो चुके हैं।
मेरा जन्म व्यर्थ ही बीता है, क्योंकि जिस कुल में मैंने जन्म लिया उसमें माता पिता के ऋण को भी मैंने नहीं चुकाया। पृथ्वी के भारभूत उस शत्रु तुल्य पुत्र के उत्पन्न होने से क्या लाभ, जो पैदा होकर भगवान विष्णु और देवताओं तथा पितरों की पूजा न करें। मैं आप लोगों की आज्ञा का पालन करूंगा। बताइए, इस पृथ्वी पर किस प्रकार से मुझे कलयुग से और इस संसार से भी बाधा नहीं प्राप्त होगी। धर्मवर्ण की इस बात को सुनकर अब पितरों के मन को कुछ आश्वासन मिला। वे धर्मवर्ण से कहने लगे कि बेटा, तुम गृहस्थ आश्रम स्वीकार करके संतानोत्पत्ति के द्वारा हमारा उद्धार करो। जो भगवान विष्णु की कथा में अनुरक्त होते हैं, निरंतर श्रीहरि का स्मरण करते हैं और सदाचार के पालन में तत्पर रहते हैं, उन्हें कलयुग बाधा नहीं पहुंचाता है। हे मानद, जिसके घर में शालिग्राम शिला अथवा महाभारत की पुस्तक हो, उसे भी कलयुग बाधा नहीं दे सकता है। जो वैशाख मास के धर्मों का पालन करता है, माघ स्नान में तत्पर होता है और कार्तिक में दीप दिखाता है प्रभु को, उसे भी कली की बाधा नहीं प्राप्त होती है। जो प्रतिदिन महात्मा भगवान विष्णु की पापनाशक एवं मोक्षदायिनी दिव्य कथा को सुनता है, जिसके घर में बलि वैष्णोदेव होता है, शुभकारिणी तुलसी जहाँ स्थित होती है, जिसके आंगन में उत्तम गौ रहती है, उसे भी कलयुग बाधा नहीं देता है। अतः इस पापात्मक युग में भी तुम्हें कोई भय नहीं है। हे बेटा, शीघ्र तुम पृथ्वी पर जाओ। इस समय वैशाख मास चल रहा है। यह सबका उपकार करने वाला मास है। सूर्य के मेष राशि में स्थित होने पर 30 ही तिथियां पुण्यदायिनी मानी गई हैं। एक एक तिथि में किया गया पुण्य, वह पुण्य कोटि कोटि गुना अधिक होता है। उनमें भी जो वैशाख मास की अमावस्या की तिथि है, वह मनुष्यों को मोक्ष देने वाली है। देवताओं और पितरों को वह तिथि बहुत ही प्रिय है। यह अमावस्या की तिथि शीघ्र ही मोक्ष की प्राप्ति कराने वाली है। जो उस दिन पितरों के उद्देश्य से श्राद्ध करते हैं और जल से भरा हुआ एक घड़ा और पिंड देते हैं, उन्हें अक्षय फल की प्राप्ति होती है। अतः हे महामते, तुम शीघ्र जाओ पृथ्वी पर, और जब अमावस्या आए तब कुंभ के सहित श्राद्ध एवं पिंडदान करना। सबका उपकार करने के लिए गृहस्थ धर्म का तुम आश्रय लो। धर्म, अर्थ और काम से संतुष्ट होकर उत्तम संतान पाकर फिर मुनिवृत्ति से रहते हुए सुखपूर्वक द्वीप द्वीपांतरों में विचरण करो। तुम अपने पितरों के इस प्रकार के आदेश देने पर अब ब्राह्मण धर्मवर्ण शीघ्रतापूर्वक भूलोक में गए। वह मेष राशि में सूर्य के स्थित रहते हुए वैशाख मास में प्रातःकाल स्नान करके देवताओं, ऋषियों और पितरों का तर्पण किया उन्होंने। फिर कुंभ दान के सहित पाप विनाशक श्राद्ध करके उसके द्वारा पितरों को पुनरावर्ती रहित मुक्ति प्रदान की। तत्पश्चात उन्होंने स्वयं विवाह करके उत्तम संतान को जन्म दिया और लोकों में उस पापनाशनी अमावस्या तिथि को प्रसिद्ध किया। तदंतर वे धर्मवर्ण भक्ति पूर्वक भगवान की आराधना करने के लिए हर्ष के साथ गंधमादन पर्वत पर चले गए। इसलिए वैशाख मास की यह अमावस्या की तिथि परम पवित्र मानी गई है। हरिओम तत्सत। आज की यह कथा यहीं तक। इससे आगे की कथा कल हम अगले अध्याय में सुनेंगे। आइए हम वैशाख स्नान की विशेष कथा का श्रवण करें और फिर अंत में प्रभु संकीर्तन करते हुए कथा को विराम देते हैं। एक समय की बात है, एक राजा था। वह राजा सुबह जल्दी उठकर वैशाख के महीने में गंगा जी में नहाया करता था और कहता था कि मेरे से पहले गंगा जी में कोई भी स्नान न करे। एक बंदरिया थी जो कि रोज राजा के नहाने से पहले ही नदी में स्नान कर लिया करती और पीछे राजा नहाने के लिए जाता था। एक समय जब राजा ने नदी के पानी को हिलता हुआ देखा और बिखरा हुआ पाया, तो वहां उस राजा ने पहरेदार बिठा दिए और सिपाहियों से कह दिया कि मुझसे पहले यहाँ पर कोई भी स्नान न करने पाए। वहाँ गंगा जी के किनारे पर एक पेड़ था। उस पेड़ के ऊपर एक बंदरिया बैठी रहा करती थी। वह बंदरिया डाली के सहारे उस पेड़ से उतरकर गंगा जी में नहा लेती और वापस पेड़ पर जाकर फिर से बैठ जाती। ऐसे ही वैशाख का महीना अब पूरा हो गया। उस बंदरिया को एक दिन एक सिपाही ने देख लिया। सिपाही ने देखा कि जब अंधेरे में उन्हें कुछ भी नहीं दिखाई देता और उनको नींद आ जाती है, तो यह बंदरिया उस समय गंगा जी में नहा लेती है। और फिर सिपाही उस बंदरिया को पकड़कर अब राजा के पास लेकर गए और राजा से जाकर कहने लगे
कि यह बंदरिया आपसे पहले गंगा जी में स्नान करती है। राजा का यह प्रण था कि यदि कोई औरत मेरे से पहले गंगा जी में स्नान करेगी या नहाती होगी तो मैं उसके साथ विवाह कर लूंगा। राजा ने अब बंदरिया से विवाह कर लिया अपने प्रण के अनुसार। तदंतर वह राजा उस बंदरिया को अपनी धर्म पत्नी मानने लग गया। वैशाख में नहाने से बंदरिया के बच्चे होने की भी आशा हो गई। अब बंदरिया को पूरे महीने हो गए। जब बंदरिया ने राजा से पूछा कि जब मेरे बच्चा होएगा तो मैं किसको जगाऊंगी, किसको बुलाऊंगी। तब राजा ने बंदरिया के महल में एक घंटी बांध दी और उससे कहा कि जब तेरे दर्द शुरू हो तो तू इस घंटी को हिला देना, फिर आकर मैं सारा इंतजाम कर दूंगा। राजा की और भी कई रानियां थीं। उन रानियों ने उस बंदरिया से पूछा कि यह घंटी यहाँ किसने बांधी है। तो वह बंदरिया कहने लगी उनसे, यह घंटी राजा जी ने बांधी है। जब मेरे बच्चा होगा तब इस घंटी को बजाकर मैं उनको बुलाऊंगी। तब एक रानी ने बंदरिया से कहा कि जरा बजाकर तो दिखा यह घंटी। इस घंटी के बजने से क्या राजा जी आएंगे या नहीं आएंगे। अब इतना सुनकर झट से बंदरिया ने वह घंटी बजा दी। अब क्या था, दौड़ता हुआ राजा बंदरिया के महल में आया और पूछा कि यह घंटी किसने बजाई है, क्या हुआ। तब बंदरिया बोली कि महाराज, इस रानी ने मुझसे कहा था इसलिए मैंने बजाई है। राजा को यह सुनकर क्रोध तो बड़ा आया, लेकिन उन्होंने अपने ऊपर संयम रखा। अब कुछ दिनों के बाद उस बंदरिया के बच्चा होने लगा तो उस बंदरिया ने घंटी फिर से बजाई, लेकिन इस बार राजा नहीं आए। फिर बंदरिया रानियों से पूछने लगी कि मैं एक बच्चा कैसे पैदा करूं। तब रानियों ने उसे उसका मजाक उड़ाते हुए कहा कि आंखों पर पट्टी बांध ले और ओखली में अपना सिर दे दे। तत्पश्चात फिर बंदरिया के वैशाख के नहाने के पुण्य से एक अति सुंदर लड़का पैदा हुआ। लड़का होते ही रानी ने राजा को नहीं बताया और ना ही दिया। दासी को देते हुए उस रानी ने कहा कि इस बंदरिया के बच्चे को तू नदी में बहा दे और बंदरिया के पास आटे को खून में लपेट कर रख दे। दासी ने रानी के कहे अनुसार वैसा ही किया। अब जब राजा आए उन्होंने आकर पूछा कि क्या हुआ है। तब रानी ने कहा कि महाराज, बच्चा नहीं हुआ, ये ईंट पत्थर हुआ है। फिर राजा ने यह सोचकर संतोष कर लिया कि अन्य रानियों के ही बच्चे पैदा नहीं होते, इसलिए इसके भी नहीं हुआ होगा। उधर दासी बच्चे को फेंकने लगी तो उस दासी को उस बच्चे पर दया आ गई और उसने उस बच्चे को नदी में नहीं फेंका। उसने उस बच्चे को वहां एक कुम्हार मिट्टी के बर्तन बना रहा था। दासी उस बच्चे को खंदेड़े के अंदर रखकर अब महल में वापस आ गई। कुम्हार और कुम्हारी खुदी हुई मिट्टी लेने के लिए वहां खंदेड़े में गए तो वहां उन्होंने देखा कि एक बहुत सुंदर सा बालक वहां सो रहा है। तब कुम्हार अपनी पत्नी से बोला कि हमारे यहाँ कोई बच्चा नहीं है, इसीलिए भगवान ने यह बच्चा हमारे लिए भेजा है। यदि इसको तू पाल ले तो मैं इसको अपने घर ले चलूं। यह सुनकर कुम्हारी बोली कि हाँ, इसे ले चलते हैं, अपने खातिर ही भगवान ने इसे यहाँ भेजा है। और फिर उस बच्चे को कुम्हार और कुम्हारी अपने घर पर ले आए। कुम्हारी ने उसको पाल पोस कर अब बड़ा कर लिया। लड़का रात दिन बढ़ने लगा। वह कुम्हार मिट्टी का हाथी बनाकर बेचा करता था। एक दिन लड़का कहने लगा कुम्हार से कि पिताजी, मुझे भी मिट्टी के हाथी घोड़े बना दो, मैं भी खेलूंगा। फिर हाथी घोड़ा ले जाकर वह लड़का कुएं की पाल पर बैठ गया। वह लड़के को सारी बात का पता लग गया कि मैं बंदरिया के गर्भ से पैदा हुआ था और रानियों ने मुझे मारने के लिए दासी को दे दिया था। फिर एक दिन जब कुएं पर दासियां पानी भरने के लिए आई तो वह दासियों को देखकर कहने लगा कि मेरे मिट्टी के हाथी घोड़ा पानी पी लेगा। तब दासियां बोली कि अरे मूर्ख लड़के, कभी मिट्टी के हाथी घोड़ा भी पानी पीते हैं क्या। यह सुनकर लड़का बोला कि मूर्खों, कहीं बंदरिया के भी ईंट पत्थर पैदा हुए हैं क्या। दासियों ने यह सारी बात जाकर अब रानी से कह दी कि एक कुम्हार का लड़का है, उसने हमें यह सब बात कही है और हमारे घड़ों को कंकरी मारकर उसने फोड़ दिया है। तब रानी ने जहर का एक लड्डू तैयार किया और कहा कि ये लड्डू उस लड़के को खिला कर आओ। अब दूसरे दिन दासी पानी लेने के लिए कुएं पर गई तो उन दासियों ने वह लड्डू उस लड़के को दे दिया और कहा खा ले इसको। तो भगवान ने उस लड्डू को गोंदगिरी का लड्डू बना दिया। अगले दिन दासियों ने आकर देखा कि लड़का तो अभी तक जीवित है, मरा नहीं है, वह बालक खेलता घूम रहा है। जब रानी को इस बात का पता लगा
तो इस पर रानी रूठकर सो गई। जब राजा ने रानी से आकर पूछा कि रानी क्यों सो रही है, क्या हुआ, तब रानी ने जवाब दिया कि कुम्हार को अपनी बस्ती से निकलवा दो। यह सुनकर राजा ने कहा, तुम किस लिए इतना कड़वा बोलती हो? लेकिन रानी ने जिद करके अब कुम्हार को वहां से निकलवा ही दिया। अब कुम्हार जंगल में मारा मारा फिरने लगा और जैसे तैसे अपनी जीविका चला रहा था। वहां रहते हुए कुम्हार को एक दिन उसका लड़का कहने लगा, जो बंदरिया के बच्चा पैदा हुआ था, यह लड़का वही है। वह लड़का बोला कुम्हार से कि पिताजी, मेरे को 108 करवे और 108 गोले बना दो। वह ठंडे ठंडे घड़े भरकर अब फिर से बैठ गया। वहाँ गणगौर पूजन के लिए लेने के लिए बहुत सारी लड़कियाँ वहाँ पर आईं। राजा की साहूकारनी भी आई और लड़कियाँ परात में मिट्टी भरकर बगीचे में बैठकर खेलने लगी। खेलते खेलते अब उनको प्यास लग गई। अब वे सब लड़कियां उस लड़के से जाकर बोली कि हमें पानी पिला दो तुम्हारे इन घड़ों से। तब वह लड़का बोला कि मेरे पास ये गोलियां हैं, इनको खाती चली जाओ और पीछे पीछे मेरे फिरती जाओ। फिर कुछ लड़कियां उस लड़के को कहने लगी कि तेरी गोली नहीं खाऊंगी, हमें तो प्यास लग रही है, तू ही खा ले तेरी गोलियां, हमें तो बस पानी पिला दे। लेकिन वह लड़का नहीं माना। फिर वह लड़की आगे आकर बैठ गई। सब लड़कियां एक एक करके गोली खाती गई और सभी ने ठंडा पानी पिया। फिर उस लड़के के चारों तरफ फिरने लगी। तत्पश्चात सभी लड़कियों के पेट में अब गर्भ रह गया। लड़कियां मिट्टी लेकर अब अपने अपने घर को गईं। तो फिर उनके माँ बाप ने उनका ब्याह का साया निकलवाया तो साया नहीं निकला। लोगों ने कहा कि इनका ब्याह तो हो जाना चाहिए। बाद में लड़कियों में से किसी का जी घबराए तो किसी को रोटी ना भाए, कोई उल्टी करे। तब फिर सभी लोग उनसे पूछने लगे कि लड़कियों, तुम्हारे यह क्या हो गया है? तब कुछ लड़कियां कहने लगी कि हमें तो पता नहीं, हम तो मिट्टी लेने के लिए गए थे, वहां पर कुम्हार का लड़का हमें एक एक गोली देता गया और पानी पिलाता गया और खुद वह बीच में बैठ गया और हमसे कहा कि तुम मेरे चारों तरफ फिरो। यह बात सुनकर सभी लड़कियों के माँ बाप अब कुम्हार के लड़के के पास गए और वहां जाकर उससे बोले कि हम अपनी लड़कियों का ब्याह तेरे लड़के के साथ करेंगे। अब उस कुम्हार के लड़के ने सभी लड़कियों के साथ फेरे ले लिए। कुम्हार बोला कि आप बड़े आदमी हो, राजा रानी हो, मेरा बेटा ऐसा क्यों करेगा भला? परंतु फिर भी सभी कोई उस लड़के के साथ अपनी अपनी लड़की का विवाह करके चले गए। सभी ने बहुत सा धन दौलत देकर अपनी लड़कियों को कुम्हार के घर विदा कर दिया और इस तरह से अब कुम्हार के घर में 108 बहुएं आ गई और फिर देखते ही देखते उन बहुओं के लड़के भी हो गए और उन सब के लिए 108 कमरे बनवा दिए गए। फिर लड़के ने कहा अपने पिता से कि पिताजी, हम सारे नगर में दावत का बुलावा देंगे, आपके इतनी बहुएं आई हैं और इतने पोते भी हो गए हैं। यह सुनकर कुम्हार ने कहा कि ठीक है, जिमा दो सारे नगर को। तब सारी नगरी और राजा रानी को बुलावा दे दिया गया। सभी कोई जीमने के लिए आए और राजा का परिवार भी अपनी सेना के सहित वहां खुद आया। तब लड़के ने राजा से पूछा कि बंदरिया को क्यों नहीं लेकर आए। यह सुनकर राजा ने कहा, ठीक है, हम तो नहीं लेकर आए, अब बुलवा लेते हैं। राजा ने बंदरिया को बुलाने के लिए रथ पालकी सजाकर वहां भिजवा दिए महल में। वहां पर सारी सभा के बीच में सोने की चौकी पर सुंदर गद्दी बिछवा दी गई। जब बंदरिया वहां पर आई तो लड़के ने उसे गद्दी पर बैठा दिया और 108 बहुओं से कह दिया कि ये बंदरिया मेरी जन्म की माँ है और सभी कोई सोने की मोहरें इनको देकर गोद में इनके पोता देती जाओ। फिर सभी बहुएं वहां पर आई बंदरिया के पास और बंदरिया को सोने की एक एक मोहरें देकर पैर छूकर बंदरिया की गोद में अपने बालक को बिठाती गई। बंदरिया ने सभी बालकों को अपना आशीर्वाद दिया। राजा की सभी रानियां यह देखकर समझ गई कि यह सब क्यों हो रहा है और राजा से वे कहने लगी कि ये कुम्हार का लड़का हमें यहाँ बुलाकर हमारा अपमान कर रहा है, इसलिए हम तो यहाँ से जा रही हैं। फिर राजा भी लड़के से यह देखकर कहने लगा, भाई, तू बंदरिया का इतना स्वागत सत्कार क्यों कर रहा है? यह सुनकर वह लड़का बोला कि यह बंदरिया मेरी जन्म की माँ है। तब राजा ने फिर से पूछा कि वो कैसे? तब लड़का बोला कि मैं बंदरिया से पैदा हुआ था। तब तुम्हारी रानियों ने मुझे दासियों को दे दिया और उनसे कहा कि इस बालक को तुम नदी में बहा दो, लेकिन दासियों को मुझ पर दया आ गई
और उन्होंने मुझे नदी में नहीं बहाया और मुझे कुम्हार के एक खंदेड़े में रख दिया और फिर कुम्हार और कुम्हारिन ने मुझे वहाँ से उठाकर पाल पोस कर बड़ा कर दिया। और रानियों ने तुमसे कहा कि बंदरिया के ईंट पत्थर पैदा हुआ है। जो दासी मेरे को लेकर गई थी वह दासी यहीं पर खड़ी है। वह दासी भी यह सब सुन रही थी। वह दासी राजा से कहने लगी कि महाराज, आपका यह बालक मुझे ही दिया गया था। मेरे से ही इसे नदी में फेंकने के लिए कहा गया था, किंतु मुझसे यह काम नहीं किया गया और मैंने इसको कुम्हार के खंदेड़े में रख दिया था। सभी रानियां यह सुनकर अब चुप रह गई। पीछे राजा ने रानियों को छोड़ दिया और बंदरिया को अपने साथ महल में ले गया। साथ में पोतों को, बहुओं और बेटे को भी अपने साथ लेकर बड़े गाजे बाजे के साथ वह अपने महल में गया और सबको अलग अलग महल बनवा दिए। सब वहाँ पर जाकर राजकाज करने लगी और सारी दुनिया कहने लगी कि वैशाख नहाने का इतना फल है तो सभी को वैशाख स्नान करना चाहिए और दान पुण्य करना चाहिए। बाद में कुम्हार से कहा राजा ने कि तेरे को जितना धन चाहिए तू ले ले, तेरा मन चाहे तो मेरे महल में आकर रहे, तेरा मन हो तो तू अपने घर में ही रहे, क्योंकि तूने बहुत बड़ा उपकार किया है मुझ पर। और फिर राजा ने कुम्हार को बहुत सारा धन दे दिया। बंदरिया वैशाख नहाई तो राजा जी का राज पाया और 108 पोते पाए। हे भगवान, जैसे बंदरिया को सुख संपत्ति दी वैसे ही आप सभी को देना। जो कोई भी इस कहानी को कहता है, सुनता है, हुंकारा भरता है, वैशाख के प्रभु भगवान विष्णु की कृपा से उसकी समस्त मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। सभी बोलिए विष्णु भगवान की जय। श्री कृष्ण गोविंद हरि मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरि मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरि मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरि मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरि मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। आशा करती हूँ आज का यह महात्म्य और यह कहानी आपको पसंद आई होगी। यदि ऐसा हो तो इस वीडियो को आप लाइक करें, अपने अपनों के साथ शेयर करें और यदि अभी तक आपने हमारे इस चैनल श्री कृष्ण दीवानी को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर करें। बेल आइकन के बटन को भी दबा लीजिएगा ताकि हमारे आने वाले नए वीडियोस के सभी नोटिफिकेशन आप तक आसानी से पहुंच सकें। हरे कृष्णा।